इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा जहां जोरदार हंगामा हुआ है सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट को लेकर चर्चा से पहले ही आज विधानसभा के भीतर हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट पर आज चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ही शुरुआत हंगामेदार सदन की आज रही। दरअसल वो 21 विधायक आम आदमी पार्टी के जिन्हें सस्पेंड किया गया था 3 दिन के लिए, उनका सस्पेंशन आज खत्म हुआ और ऐसे में जब वो सदन में पहुंचे तो उनकी तरफ से जिस तरीके से विधानसभा परिसर में भी उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, इसको लेकर जब बात रखी गई, देखते ही देखते मामला कितना हंगामेदार हो गया, ये देखिए जरा। दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पार्टी के विधायकों के बीच ये बहस उस वक्त हुई जब कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या सदन के समक्ष रख रहे थे। कुलवंत राणा ने संबंधित मसले में अनियमितताओं को देखते हुए सदन से जांच कराने की मांग की। इस पर संजीव झा ने टोक डाला, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा भड़क गए। सुनिए। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है, वो नहीं चले। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास हूँ करने की? ये कल का बच्चा मेरे से आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करें आप। अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा गलती। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले, आप जारी रखिए अपना बात। तो देखिए कैसे अलग अलग मुद्दे जो हैं उनको लेकर हंगामा विधानसभा में हो रहा है। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन में प्ले कार्ड दिखाने पर उन्होंने धमकी दे दी। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि अगर मैं चेयर पर बैठा तो तुम लोगों को फौरन सदन से बाहर कर दूंगा। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवें, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और बलराम से जानते हैं ये मामला तो बहुत तीखी आर पार का बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सदन के भीतर होता हुआ नजर आ रहा है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट पर सदन के अंदर चर्चा हो रही थी और उसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन इसी दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा होता रहा। प्ले कार्ड दिखाए गए जिसको लेकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला करने की कोशिश की, तो सरकार की तरफ से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने विपक्ष पर हमला करने की कोशिश की। बात यहां तक बढ़ गई कि जो डिप्टी स्पीकर हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा कि अगर कुर्सी पर मैं बैठा होता तो आप लोगों को बाहर कर देता। सदन की गरिमा को आप लोग बार बार तार तार कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है, उसको लेकर के बेहद गंभीर आरोप जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह,
उन्होंने लगाए और साथ ही जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से पिछली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के दिल्ली के अस्पतालों को बीमार कर दिया और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो वास्तविकता होनी चाहिए थी, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली है। और उसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर सरकार निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी की बात हो, चाहे दवाइयों की उपलब्धता की बात हो, चाहे बेडों की कमी की बात हो, चाहे स्टाफ की कमी की बात हो, चाहे डॉक्टरों की कमी की बात हो, चाहे जो मशीन है उनकी खराब होने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। और यही वजह है कि जो आरोप चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा रही थी, वो आरोप कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट में सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि नई सरकार अब लगातार सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर के आम आदमी पार्टी और पिछली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के लंच के बाद भी क्या सदन में हंगामा इसी तरीके से बरकरार रहता है, क्योंकि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और एक के बाद एक जो सीएजी में खुलासे हुए हैं उनको गंभीरता से सदन के पटल पर रख रही है और आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार ने किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काम किया है और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो कहा गया था कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जा रही हैं, उनकी पोल कैसे इस सीएजी रिपोर्ट के जरिए खोली जा रही है, वो भी सदन के पटल पर साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष बार बार हंगामा करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है तो विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है, क्या सवाल खड़े करता है इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के, और उस पर जो सरकार है वो किस तरीके से काउंटर करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट को लेकर के सरकार पूरी तरह से पिछली सरकार पर हमलावर है और एक एक करके जो सीएजी रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं उनको लेकर के केजरीवाल की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी पर वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की विधानसभा में चर्चा हो रही है, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हो। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उनकी तरफ से निशाने पर आम आदमी पार्टी को लिया जा रहा है कि सीएजी के जरिए अब आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। सुनिए। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।